नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई आपके सभी डाउट होंगे क्लियर। सवाल जवाब आप जितने भी लोगों ने कमेंट किए हैं व्हाट्सएप पे या फिर आप नीचे कमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप आंसर नहीं देते, तो यार कमेंट के नीचे कमेंट कर जाके देना मेरे लिए तो संभव नहीं है, आपको लगता है ऐसा। लेकिन यहाँ पे हम इसी चैनल पे अशोक LLB Q&A पे जो भी आप तीनों चैनलों पे कमेंट करते हैं उसमें से अच्छे अच्छे कमेंट जो मुझे लगता है कि सब लोगों के पास ये इसका आंसर मिलना चाहिए, तो मैं इस वीडियो पे कमेंट का आंसर देता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो, ताकि कमेंट और भी कोई करेगा तो भी इसका बेनिफिट आपको होगा, क्योंकि वो सवाल आपके मन में भी चल रहा होगा। हालांकि कमेंट तो मात्र 5% लोग ही करते हैं भाई साहब, बाकी सवाल तो सबके मन में होते हैं ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको वीडियो देखने के बाद सवाल कोई कमेंट है आपके मन में, कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इसमें एक भाई ने कमेंट किया है, कमल ब्लॉग, सर पोलैंड का अपॉइंटमेंट और वीजा रिफ्यूज का क्या मसला है? तो देखिए, अपॉइंटमेंट का मतलब ये होता है कि आपका मान लो आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं या वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं यूरोप के किसी भी देश का, तो आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेना होता है, उसके बाद ही आपका वीजा लगता है। रिफ्यूज का मतलब ये होता है भाई साहब आपने अपॉइंटमेंट मिल गया, आपका इंटरव्यू हो गया, उसके बावजूद आपका वीजा कैंसिल, नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं, रिजेक्ट बोल सकते हैं, रिफ्यूज बोल सकते हैं, उन्होंने आपको वीजा देने से इनकार कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं कि आप दोबारा ट्राई नहीं कर सकते, दोबारा ट्राई कर सकते हैं, इसका मतलब यही होता है। मोहम्मद नाविद बोलते हैं, आपने कभी भी मैन पावर ऑफिस का नहीं बताया। इनका मतलब ये है कि मैं मैन पावर ऑफिस के बारे में नहीं बताता हूँ। भाई साहब देखिए, अब तरीके होते हैं बताने के। अब सीधा मैं किसी ऑफिस का एड्रेस दे दूं, यहाँ पे वहां चले जाओ, अगले के पास 100 मैसेज, 1000 मैसेज, 1000 कॉल आ जाते हैं ना। इसमें होता क्या है, अगर मैं किसी ऑफिस का डायरेक्ट एड्रेस देने लग जाऊं तो आप लोगों का ठप्पा ये होगा कि ये उसको पैसा देता है, ये कमीशन खाता होगा, है ना। और फिर अगले के पास आप दिन में 1000 कॉल कर लेते हो। अगला पूछता है भाई साहब नंबर किसने दिया? सर अशोक LLB के वीडियो में। अरे हमारे नंबर भाई आपने कैसे डाल दिए? हमारी इजाजत के बिना आपने हमारा एड्रेस, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर यूट्यूब पे कैसे डाल दिया? ये तरीका है भाई साहब, इसके माध्यम से आप ले सकते हो। इसमें वो मना नहीं कर सकते कि हमारा एड्रेस कैसे डाल दिया, है ना, ये लीगल है। तो भाई साहब मैं उतना ही काम करता हूं जितना मेरे लीगल के अंदर रह के मैं काम करूं। यहाँ पे आपको 1-2 एड्रेस दे दूं, फिर आपसे मैं गाली खाऊं। शुरू में दिए थे आज से 4-5 साल पहले। अगले ने फोन करके बोला भाई साहब हमारा वीडियो हटाओ, आप कैंसिल करो। दिन में 1000 कॉल आ रहे हैं, फोकट वाले, सबको फोन पे घर बैठे वीजा चाहिए, जॉब चाहिए। वैसा नहीं है, उनका वीडियो हटाना पड़ा। तो आप थोड़ा सा समझें इस बात को। हर्ष एक बंदा, सर जर्मनी का वीजा कैसे लगवाएं, क्या कुछ पैसे लगेंगे वीजा जॉब के लिए? भाई साहब ये सवाल आपने गजब कर दिया। वीजा कैसे लगवाएं ये सवाल तो ठीक है, लेकिन कुछ पैसे लगेंगे क्या, ये गलत हो गया। जर्मनी के 10 से 12 लाख रुपए लगते हैं मेरे भाई, और 12 लाख देने वाले इतने ज्यादा हैं कि पैसा देने के बावजूद भी उनको वीजा नहीं मिलता। आप उम्मीद करते हो कुछ पैसे लगेंगे क्या? तो ये सवाल आज के टाइम में इम्पॉसिबल हो रहा है। हालांकि वीजा का कोई पैसा इतना लगता नहीं है जितना बताया जाता है। 10-12 लाख थोड़ी लगते हैं, 100-150, 200 यूरो, 200 वीजा की फीस होती है। लेकिन भीड़ इतनी बढ़ चुकी है कि 10-12 लाख देने वाले तो लाइन में खड़े हैं, फ्री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वीजा अप्लाई तो कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। मोहम्मद नावेद, चाचा तुम कभी भेज देते हो क्या? कभी मना कर देते हो? तुम्हारा ड्रामा कर दिया है, जाने दोगे या नहीं? अरे मेरे भतीज ऐसा नहीं है। मैं वही बात बताता हूं जो समय के अनुसार चलती रहती है। न्यूज जिसको नाम सुना होगा ना, अब जैसे नया टॉपिक बांग्लादेश का चल रहा है, तो ये तो नहीं कि टीवी वाले को और अखबार वाले को अरे कल तो तूने ये न्यूज बताई, आज ऐसे कैसे बता दिया आपने। समझ रहे हैं, न्यूज बदलती रहती है मेरे बाबू। मैं हर देश के हिसाब से, आज अगर मैं पॉजिटिव बात करूंगा तो कल मैं नेगेटिव भी कर सकता हूं, क्योंकि वो न्यूज है, बदल गई। तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस रखना पड़ेगा इस बात को। मैं एजेंट तो हूं नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव बात करूंगा, आपको बुलाने के लिए, भेजने के लिए, मोटा पैसा कमाने के लिए, तो सिस्टम नहीं है मेरे पास। तो थोड़ा सा यार समझो बात को। हवाक, सर हायर सेकेंडरी लेवल्स के टीचर या लेक्चरर्स की जॉब के लिए है? यदि हाँ तो कृपया बताएं कैसे मिल सकेगी। तो भाई साहब इस जॉब के लिए कम से कम आधा घंटा बात करनी पड़ती है फोन पे, तब जाके पूरा क्लियरेंस मिलता है। कमेंट कर दिया, कैसे बताऊं इस बात को। इतना ही समझ लो कि टीचर्स की जॉब हर देश में आती है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें टीचर्स की जॉब नहीं है। जॉब है, आप जा सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रोसेस जो है वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। राम प्रसाद, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस टाइम कुवैत में हैं। एक ऑफिस हमने सोशल मीडिया पर देखा, वह बता रहा है कि हम कुवैत से डायरेक्ट तुमको यूरोप, पोलैंड, माल्टा अन्य देश में भेज सकते हैं। भाई साहब देखिए, दूर के टुंगर सुहावने लगते हैं, हमारे इधर के लोग तो समझ सकते हैं। ये सच है कि भेज सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितने प्रतिशत, जितना आटे में नमक गिर पड़ता है ना, उतने ही लोगों को भेजा जा सकता है। बाकी ठगी तो इंडिया में भी चल रही है, दुबई में, कुवैत में, सऊदी में, सब जगह चल रही है। बचना आपको पड़ेगा। जा सकते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए कंसल्ट जरूरी है। आपको डॉक्टर के पास जाते हैं, सीधा ऑपरेशन घर में घुस जाते हैं क्या? पहले डॉक्टर से आप पर्ची कटवाते हैं, वो अपनी फीस लेता है ना, फिर वो आपको राय देता है, आप उससे क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर वो आपको सजेस्ट करता है। तो वो काम मैं कर सकता हूं अगर आप चाहो तो। कमेंट पे जवाब तो मुश्किल है इसका। यह तो है कि हाँ जा सकते हो, फिर आप किसी के चक्रों में आओगे, फंस जाओगे, तो क्या करोगे। रोहान काजल, कुवैत में घर के काम के लिए जाना है मुझे, 1 साल का वीजा है
और सब खर्चा वो दे रहे हैं। 30,000 सैलरी है, सिर्फ मेडिकल करवाना है और उसमें पीसीसी भी मंगवाया है। क्या करें सर? बिल्कुल सही है। देखिए कुवैत में पीसीसी तो लगेगी, 30,000 रुपए तो मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई घर के काम में देख लेना यार, थोड़ा सा कुवैत में बड़ा पंगा चलता है, जो बताया जाता है ना उससे जस्ट उल्टा हो जाता है। क्योंकि एक नौकर है, काम तो ये के लिए करना है भाई साहब, फिर वो तो लंबा तगड़ते हैं, आपको पूरा काम करवाते हैं आपसे, फिर आप दुखी हो जाते हो। घरेलू जॉब में नासमझ आदमी सब जाना चाहते हैं, उनको लगता है यार ला मजे बन गए, एसी बढ़िया घर होगा, एसी का मकान, सब कुछ अच्छा होगा, अपने तो बल्ले बल्ले। वहां जाओगे ना तो पसीने नहीं छूटेंगे आपके, पसीने नहीं सूखेंगे आपके, सच ही है। तो थोड़ा सा गौर समझ के जाओ। बाकी ठीक है, जा सकते हो, ऐसा नहीं। अगर आपका आदमी जानकार है, निजी है, भेज रहा है तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं 2016 में दोहा कतर गया था, मेरा 2 साल का वीजा लगा था, 2018 में वापस आया, लेकिन मेरा अभी भी वहां पर मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मुझे क्या करना चाहिए? राजस्थान से हूँ। भाई आप 2 साल से गए थे, 2 साल से वापस आ गए, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। 2 साल के दौरान ऐसा क्या किया होगा आपने जो शायद आपने भूल गए होंगे, माइंड में नहीं रखा होगा, या फिर लगता है यार ये तो कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिससे आपको ब्लैक लिस्ट में डाला गया होगा। आपने कंपनी छोड़ दी, कंपनी ने आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिया, किसी से कुछ हो गया, बहुत सारे मैटर हो सकते हैं। ब्लैक लिस्ट ऐसे तो कोई नहीं करता, कोई ना कोई रीजन है, उसका आप पता लगाओ। और कतर की एम्बेसी से आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो, वहां से आपको डिटेल मिल सकती है। कृष्णा श्याम सर, मैन पावर ऑफिस आप बता रहे हैं, वह ऑफिस भरोसे के लायक है, दिक्कत तो नहीं आएगी? इसकी थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं, आपके वीडियो अच्छे लगते हैं। भाई साहब देखिए, इस किताब में जो मैन पावर है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, सीधी सी बात है। ये ऑफिस मैंने तो बनाया नहीं, मैं तो इससे जानता नहीं, हो सकता है मुझे ये देखे नहीं देखे मुझे नहीं पता, मेरा इनसे कोई लिंक नहीं है। मैं वही सजेस्ट करता हूँ जो भारत सरकार सजेस्ट करती है। हाँ इतना मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास जितने भी फर्जीवाड़े की बात होती है, जितने लोगों के साथ जॉब ऑफर लेटर फलाना चीटिंग कर लिया, उसमें 1% तो हो सकता है जो चंडीगढ़ साइड के मैन पावर है वो चीटिंग कर लेते हैं। बाकी मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आती है मैन पावर ऑफिस वालों की कि उन्होंने मेरे साथ चीटिंग कर ली, मेरा पैसा खा गए, मेरा पासपोर्ट नहीं दिया, मुझे धोखा दे दिया, ऐसी कंप्लेन नहीं आती है। तो आप ट्रस्ट इन पे कर सकते हो। रवि प्रकाश, अशोक जी मैं आपके सभी वीडियो देखता हूं, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। आप मुझे एक जानकारी ये बताइए कि मैं अभी इजराइल में हूं, अभी 2 महीने हुए हैं मेरे को, और मैं यहां पर अपना वर्क वीजा चेंज करना चाहता हूं, इसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। देखिए वर्क वीजा चेंज करना लगभग देशों में सेम से नियम है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। आप गए, आप काम कर रहे हैं, कंपनी ने आपको वीजा दिया, उसने खर्चा किया, अब आप कैसे जॉब चेंज कर सकते हैं? अब आप बोलोगे एजेंट को तो हमने 5 लाख दिए, अरे भाई वो वहां नहीं पहुंचे, वो यही खत्म हो गया आपके, है ना। लेकिन आप 6 महीने बाद में जॉब चेंज कर सकते हो, 6 महीने के बाद ट्राई करिए, पहले मत करना, नहीं होगा आपका। संजय, अरे भाई हम क्या कनाडा जा सकते हैं क्या? आपके वीडियो में देख रहा हूं, उसे धोखा ही धोखा दिख रहा है चारों तरफ, क्या मैं कनाडा जा सकता हूं? देखिए वो वीडियो मैं पहले बनाता था, जितने भी जॉब ऑफर मेरे पास वीजा फर्जीवाड़े के आते थे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता था। आपको ये लगता है यार नहीं गलत हो रहा है, ये छोड़ दो, तो मैंने बंद कर दिए। लगभग 1 साल हो गया मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता ना, वो वीडियो आपने पुराना देखा है। कनाडा आप जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है कि आप नहीं जा सकते, सब लोग जा सकते हो, इंडिया के जितने लोग हैं सबके सब कनाडा जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको भेजने वाला कौन है? क्या पहुंच जाओगे? क्या आपके साथ भी ये धोखा ही धोखा होगा? वो आपको सोचना चाहिए। अकरम अंसारी, सर मेरा ऑफर लेटर आ गया है, ऑफिस का नाम है प्राइम मैन पावर, जो बेंगलुरु में है, इराक के लिए अप्लाई किया था प्राइम मैन पावर ऑफिस से, क्या गलत है? आप रिप्लाई देना। भाई साहब इंडिया के अंदर बहुत सारी ऑफिस हैं, ऑथोराइज तो 1800 के प्लस हैं ये मान लो, बाकी अनऑथोराइज ऑफिस हैं वो मुझे लगता है हजारों की संख्या में है। अब कैसे पता लगेगा यार? या तो आप मेरे से बात करते हैं, मेरे को कोई डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, कुछ मैं वेरीफाई करके तो बता देता आपको। कमेंट का आंसर में वेरीफाई कैसे होगा? आप इराक जा रहे हैं, 50-60 हज़ार लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो मेरे से बात कर लेते आप। अब आपने बात करना जरूरी नहीं समझा, मैसेज कर दिया, तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा, तो वो तो आपको सोचना चाहिए ना। मैसेज आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सर एक बात कंफर्म करनी थी आपसे, मेरा पासपोर्ट री इश्यू हो गया था और मेरा रोमानिया वर्क परमिट पे ओल्ड पासपोर्ट का नंबर है और मेरा इंटरव्यू भी हो चुका है, उन्होंने मेरे से मेरा ओल्ड पासपोर्ट नंबर नहीं मांगा। एम्बेसी में इंटरव्यू टाइम पे मैंने वीजा अपने ओल्ड पासपोर्ट की फोटोकॉपी फाइल में अटैच कर दी है और उसको इश्यू तो नहीं होगा ना सर जो मेरा ओल्ड पासपोर्ट था उसकी वैलिडिटी 2 साल बची थी और किसी वजह से री इश्यू करवाया गया, उसकी इश्यू नहीं मांगेगा। और सर मेरा अपॉइंटमेंट भी है ओल्ड पासपोर्ट पर, मेरे को मिला, कोई इश्यू तो नहीं होगा? भाई साहब इश्यू आएगा इश्यू। अगर किसी, आप सब लोग वीडियो देख रहे हैं हमेशा ध्यान रखना, आपने ओल्ड पासपोर्ट से वीजा अप्लाई कर दिया, समझ गए। अब पासपोर्ट में अप्लाई किया तब तो 2 साल थे आपके पासपोर्ट में, 1.5 साल था, साल भर था। अप्लाई करते ही यूरोप का वीजा ऐसा तो नहीं कि आज अप्लाई किया 10 दिन में मिल गया, फ्लाइट हो गई पहुंच गए। 5-6 महीने 7 महीने लग जाते हैं। तो आपका पासपोर्ट फिर कौन सी कैटेगरी में आ गया? आपके पासपोर्ट वैलिडिटी कम बची तो आपने सोचा रिन्यू करवा लेते हैं। आपका वीजा निकल गया, आपने पासपोर्ट रिन्यू करवा लिया, नया आ गया, आपका वीजा निकल गया पुराने पासपोर्ट से। तो भाई साहब ये दिक्कत पहली बात तो एम्बेसी में भी आ सकती है ना, क्योंकि वो चेक करेंगे पासपोर्ट में ओल्ड वीजा नंबर है, इसमें ये है। और उसके बाद में वहां से अगर आपको क्लियरेंस मिल जाती है तो एयरपोर्ट पे पक्का रोक लिया जाएगा आपको, ये दिक्कत आएगी।
तो ये चीजें भैया ध्यान रखें, गलती ना करें, ये एजेंट की भी जिम्मेदारी होती है। तामू सर कभी तो आप ये बताओ कि कौन सी एजेंसी जेन्युइन है, आप जो जो बोलते हैं वो सब हम पहले से जानते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है भाई, मैं अगर बोलता हूं पहले से जानते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मैन पावर ऑफिस जेन्युइन है। जबकि हर वीडियो में मैं कुछ बताता हूं कि यहाँ ऑफिस अच्छी है, यहाँ से अप्लाई कर लो, तो अप्लाई क्यों नहीं करते यार, वो तो आपको सोचना चाहिए। मुझे दुबई में आपकी साइड पे टाइल और मार्बल का वीजा हो तो बताना, मैं दुबई जाना चाहता हूँ भाई साहब। इसका आंसर कमेंट में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। आपके पास कोई वीजा हो दुबई का तो बताना, कंपनी में तैयार हूं क्योंकि आप पर पूरा भरोसा है। कमेंट करने से भरोसा पूरा नहीं होता, बात करनी पड़ती है भाई। यार डॉक्टर बीमार होते हो तो डॉक्टर के व्हाट्सएप पे वहां पे जाते ऐसे बोलते हो क्या कि आपके पास, मैं ऐसे बीमार हूं, आपके पास दवा है तो मुझे बता दीजिए, वो आपको आंसर देगा। एग्जांपल दे रहा हूं, डॉक्टर की यहाँ पे कोई कैलकुलेट है नहीं, लेकिन सच ये है कि यार आपको दुबई जाना है, मेरे साथ काम मेरी कंपनी में करना है, कमेंट कर दिया। ये कमेंट मैं कब पढ़ूंगा, 1 महीने बाद? सोचने की बात है ना, हर वीडियो में नंबर होते हैं मेरे। हरियाणवी सर मेरा वीजा लगा था विरो माल्टा, पॉपुलर से लगता है डुप्लीकेट है, जीरो तो वहां कह रहा है। मैं आपके फोन से वर्क परमिट वीजा चेक करवाया, मेरे पास पैसा मांगे तो वो बोल रहे हैं कि कैंसिल की फीस जमा, 25,000 रुपए, पासपोर्ट भेजो। पासपोर्ट उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है। माल्टा का भाई साहब, माल्टा का फर्जी वीजा लगा दिया होगा, दिखा दिया होगा। बहुत सारी वेबसाइट है जो आपके मोबाइल में आपको ऑफिस में बुला लेते हैं, चेक करवा लेते हैं। आपको लगता है यार मोबाइल में दिख रहा है वीजा सही है, फिर बोलते हैं कैंसिल, ये हो गया वो गया, 25,000 दे दो बाकी ले जाओ। तो ये चीटिंग है, इसके बचने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना हम तो बैठे ही हैं भैया। तो ये कुछ सवाल थे आपके, हालांकि सवाल बहुत ज्यादा थे यार, मैंने कुछ सवाल लिए। अगर आप भी चाहते हैं कोई जेन्युइन कमेंट है तो आप कर दीजिए, मैं पिक करके नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे आपको आंसर दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।